नमस्ते। तो सभी हिंदी सीखने वालों का इस कालरात्रि चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो शिक्षण बिंदु है मैंने लिया है वो 5वीं कक्षा हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण, मात्रा और शब्द है। वर्ण किसे कहते हैं, मात्रा क्या है और शब्द क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पाठ्य पुस्तक की ओर केंद्रित होते हैं और उस पर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ये है वर्ण, मात्रा और शब्द। वर्ण अल्फ़ाबेट्स, मात्रा वोवेल मार्क्स एंड वर्ड्स यानी शब्द। तो वर्ण क्या होता है, जो हम छोटी छोटी ध्वनि हमारे मुंह से निकल जाती है, अ, क, प, ल, इस टाइप का। ये छोटी छोटी ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें ही वर्ण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो हम अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ पढ़ते हैं, ये वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, ङ ये सब आता है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो इससे में पहले स्वर लेते हैं। तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें किसी और चीज़ की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये है आपका, ये को टोटल ये 11 होते हैं। ये अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है, आ, ई, उ, रे, हल्की ध्वनि जो होती है, आ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और जो दीर्घ स्वर हैं वो 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय इनके दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। इसीलिए इसको, जैसे ये इसको छोटी कहते हैं लोग और इसको बड़ी बोलते हैं। हर्ष ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ, ऐसे बोला जाता है। और आता है प्लुत। एक्चुअली ये प्लुत स्वर अब आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसमें ह्रस्व स्वर के तिगुना समय लगता है, 3 टाइम्स लगता है। जिसमें एक उदाहरण में, जैसे ये अंत में जो ये जो मात्रा दी है, इसके बीच में ओ और म के बीच में बहुत देर तक उच्चारण, जैसे ओम। तो यहाँ इस लंबे समय को ऐसे हिंदी के 3 की तरह लिखा जाता है, जैसे बोला जाता है सुनो, है ना। तो इसे ऐसा वाला 3 चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग आजकल बहुत कम हो गया है। अब रहा व्यंजन। तो व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं क, तो उसमें अ लगा हुआ होता है, प, तो उसमें अ जुड़ा हुआ होता है। अगर उसको नहीं जोड़ना है तब क्या करते हैं, तो उसको हम क बोलेंगे, ख, ग, तो उसमें अ को हटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अ हटता नहीं है, अ साथ में लगा हुआ है, लेकिन उसको कम करने की या साइलेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उसका संकेत हम नीचे एक ऐसी तिरछी लाइन दे करके लिखते हैं। तो इससे ये क, ख, ग, ये वाला, तो इसमें अ को हटा दिया गया है एक तरह से। अगर ये हलंत नहीं रहेगा तो पढ़ा जाएगा क, और अगर ये हलंत है तो पढ़ा जाएगा क, इस तरह से। तो ऐसी व्यंजन ध्वनियाँ 33 होती हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, स, ह।
यह इसका उच्चारण है। तो इसमें ये जो ट वर्ग है, इसमें ड के लिए ड को बदले, मतलब इसके जैसा ही लेकिन थोड़ा अलग उच्चारण वाला ड़ होता है। इसके नीचे एक पॉइंट डाल देंगे, ड़ हो जाएगा। यह है ढ, इसके नीचे एक बिंदु डाल देंगे तो यह ढ़ हो जाएगा, ढ़। वो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। जैसे इसमें है हिंदी वर्णमाला में कुछ और अन्य वर्ण भी आ जाते हैं, जैसे अंग, अह। ये दो स्वर है जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर छोटे क्लासों में आपने उसी के साथ पढ़ा होगा, लेकिन ये अलग है। ये अयोग वाह कहलाते हैं, अंग, अह। और ये है आ, ये है अंग, और ये है अह, ये है आ, ये है ड़, ढ, औ, ज, फ। तो इन दोनों, इसमें से ये जो अंग और अ है ये अयोग वाह कहलाते हैं। इसमें से जो अंग है वो अनुस्वार है। अनुस्वार का अर्थ हुआ कि इसका उच्चारण नाक से होता है। इसके किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदु लगा कर दिया जाता है, जैसे कंचन, कंचन, कंगन, यह नाक से बोला जाता है। दूसरा है विसर्ग, दो बिंदु जो साइड में दिया जाता है, ये है विसर्ग। इसके ये वर्णों के दाईं ओर दो बिंदु लगा करके लिखा जाता है, जैसे प्रातः, अतः। तो इस बिंदु जहाँ लगता है इसको ह जैसा, आधा ह की तरह प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसकी ध्वनि जो है ह की तरह होती है। फिर आता है आ, ये है अनुनासिक। ये जो आ है ये अनुनासिक है, यानी इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों को मिला के होता है। जैसे माँ, चांद, गाँव, आँख इत्यादि। जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके ऊपर अगर मात्रा होती है तो वहाँ पर ये, जैसे ये म में ऐ लगाया, ऐ, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु न लगाकर सिर्फ बिंदु लगा दिया जाता है मैं पर। मैं पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता है, लेकिन उच्चारण हो जाता है मैं। जैसे ह में है तो हैं, यहाँ भी चंद्र बिंदु, उच्चारण तो नाक से और मुंह से दोनों से हो रहा है, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर ऊपर मात्रा है, इसलिए। हिंदी में दो नई व्यंजन ध्वनियाँ भी आती हैं, जैसे मैं बोला ट वर्ग में है, ड के साथ ड़ और ढ के साथ ढ़ विकसित हुई हैं। तो जैसे अब इनका उच्चारण, जैसे ढ़ का उच्चारण कहाँ होता है, लड़का, चिड़िया, भीड़, जोड़ी। और ढ का उच्चारण जैसे बढ़ाई, ये बढ़ाई नहीं है, बढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई आदि। अब यहाँ उच्चारण करके खुद आप इनका भेद जान सकते हैं। देखिए जैसे भेड़, चिड़िया, घोड़ा, पहाड़। जबकि ये क्या है, पांडव, यहाँ ड है, पांडव नहीं है, ये पांडव, पंडित, ठंडा, डंडा, इस किस्म का। जैसे यहाँ है बूढ़ा, सीढ़ी, चढ़ाई, पढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है। वैसे ये है ढक्कन, ढोल, ढाई, ढीला। यानी बीच में, ये शुरू में जो है ये ढ लिखा जाता है, लेकिन जो ढ है वो शब्द के शुरू में उसका प्रयोग नहीं होता है, उसका प्रयोग बीच में होता है। अब है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ में जो विदेशी भाषाओं से जो शब्द आ गए हैं उसको हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ये औ का प्रोनाउंसिएशन जो है ये यूरोपियन भाषाओं से आए शब्दों में होता है। ज़ और फ का उच्चारण अरबी फारसी से आए शब्दों में होता है। जैसे ये डॉक्टर, कॉल, हॉल, कॉफ़ी, टॉफ़ी, ये विदेशी भाषा है, ये यूरोपियन शब्द हैं, तो इसमें औ का उच्चारण के लिए एक अलग संकेत दिया जाता है। और ये है ज़रा, ज़मीन, रज़ाई, मेज़, बाज़ार। वैसे ये है फ़न, तरफ, सफ़ाई, सफ़ेद इत्यादि, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक देखा। अब बाकी हिस्सा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो अगर आपको ये हमारा ये आ रहा है या आपको वीडियो, आपको इससे कुछ लाभ प्राप्त